आज की बड़ी खबर, ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी पावर ग्रिड वॉर। जी हाँ, मामला तब गरमाया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका के पास इतनी ताकत है कि वो महज 1 घंटे के भीतर ईरान के पूरे बिजली तंत्र को तबाह कर सकता है। लेकिन इस दावे का ईरान ने ऐसा करारा जवाब दिया कि पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स की परेशानी पर बल पड़ गए हैं। ईरान के वरिष्ठ अधिकारी अली लारिजानी ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है। लारिजानी का कहना है कि अगर अमेरिका ने ईरान के पावर ग्रिड को हाथ भी लगाया तो ईरान की जवाबी कार्रवाई से आधे घंटे के अंदर पूरा मिडिल ईस्ट अंधेरे में डूब सकता है। यानी ना कोई लाइट, ना कोई इंटरनेट और ना ही कोई कम्युनिकेशन। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक धमकी है या फिर वाकई में हम किसी ऐसे युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं जहां मिसाइलों की जगह साइबर हमलों से पूरे देश ठप किए जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों से लेकर आम जनता तक सब कुछ दांव पर होगा। क्या वाकई दुनिया के पास इसका कोई समाधान है या हम एक बड़े ब्लैकआउट की ओर बढ़ रहे हैं? जरा देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान से बयानबाजी में एक बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक शीर्ष ईरानी नेता ने चेतावनी दी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों को बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय ब्लैकआउट का सामना करना पड़ सकता है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने 12 मार्च को सोशल मीडिया पर एक तीखी चेतावनी पोस्ट की। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की गई टिप्पणियों का जवाब देते हुए लारिजानी ने कहा कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के पावर ग्रिड पर हमला करता है तो पूरा क्षेत्र आधे घंटे के भीतर अंधेरे में डूब सकता है। अपनी पोस्ट में लारिजानी ने लिखा कि पूरे क्षेत्र में अंधेरा सुरक्षा के लिए भाग रहे अमेरिकी सैनिकों का शिकार करने के अवसर पैदा करेगा। ये टिप्पणी ट्रंप के उस दावे के बाद आई जिसमें उन्होंने डींग मारी थी कि अमेरिकी सेना 1 घंटे के भीतर ईरान के बिजली बुनियादी ढांचे को नष्ट कर सकती है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करने का फैसला किया था। ट्रंप ने इस संयम को एक रणनीतिक निर्णय बताया और दावा किया कि ईरान की सैन्य क्षमताएं पहले से ही गंभीर रूप से कमजोर हो गई हैं। लारिजानी की प्रतिक्रिया पूरे मध्य पूर्व में पावर ग्रिड युद्ध का डर पैदा कर रही है। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि बिजली नेटवर्क पर हमलों से अमेरिकी सेना की मेजबानी करने वाले कई देश प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य खाड़ी देश शामिल हैं। इस तरह के हमले संभावित रूप से क्षेत्रीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाली मिसाइलों, ड्रोनों या साइबर ऑपरेशनों का उपयोग करके किए जा सकते हैं। ये वाक युद्ध ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच हो रहा है, जो फरवरी के अंत से और तेज हो गया है। अब तक किसी बड़े पैमाने के पावर ग्रिड हमले की कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ये बयानबाजी उजागर करती है कि संघर्ष महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा युद्ध में बदलने के कितना करीब हो सकता है। फिलहाल ये खतरा एक निवारक संदेश का हिस्सा प्रतीत होता है, लेकिन पहले से ही तनावपूर्ण क्षेत्र में शब्दों के भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.